Day 1, you got the job. Offer letter, real. आपने ड्रेस भी प्लान कर ली, अब बहुत एक्साइटेड हो. घर वालों ने भी काफ़ी फ़ोटो क्लिक्स करी, सेल्फीज ली, फिर आपको ऑफिस भेजा. Day 15, you're a little lost. एंड Day 30th, आपको लगता है मैंने गलती तो नहीं कर दी ये जॉब लेकर, मैं कहाँ फंस गया. इफ़ दिस इज़ द फीलिंग दैट इज़ वेरी रिलेटेबल टू यू, या फिर आप ये फील कर चुके हो या फिर कर सकते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए है. First 90 days in corporate life are very important. And yes, how to survive first 3 months, first 90 days in new corporate job as Gen Z is this episode. So what exactly happened to you is new role, new people, new expectations, new terminologies, new phase of life, too many new things actually makes you feel lost. बहुत जने इस जनरेशन में इस चीज़ को इतना बड़ा मेंटल प्रेशर ले लेते हैं कि उनका कॉन्फिडेंस तो पहले लूज होता है, मेंटल प्रेशर से हालात खराब होते हैं, एंड यस, इमोशनली वो लोनली हो जाते हैं. इमोशनली देयर इज नो कैचिंग नेट. सो क्या करें? कॉलेज में तो हमारे साथ सब थे, यूनिवर्सिटी में भी सब थे, ऑनलाइन भी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं. तो जब हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ इतना सारा नयापन है, तो लोनली लगना तो बड़ा जायज़ है. कैसे सरवाइव करें पहले 90 दिनों में, इसी के बारे में चर्चा करेंगे और इस पॉइंटर्स की ही बात करेंगे कि आप कॉन्फिडेंस लूज ना करें, आप मेंटल प्रेशर में मत जाएं, एंड यस, लोनली तो बिल्कुल फील ना करें, जो इमोशनल सेफ्टी आपको चाहिए वो मिल जाए. और यस, ये वीडियो देखते रहे एंड तक, क्योंकि मैं दूंगी आपको बड़े ज़रूरी टिप्स हाउ टू सर्वाइव एंड व्हाट ऑल मिस्टेक्स यू हैव टू अवॉइड ड्यूरिंग फर्स्ट 90 डेज. सबसे पहले बात करते हैं कॉन्फिडेंस की. अब कॉन्फिडेंस क्या है? ये एक ऐसी चीज़ है, जब ये गिरना शुरू होता है तो गिरता ही जाता है. यस, नए लोगों के साथ, नए ऑफिस में, नई कॉर्पोरेट जॉब में आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता, बिकॉज कॉलेज में तो मुझे पता था मेरा प्रोफेसर कौन है, मेरे दोस्त कौन है, उन्होंने कैसे पढ़ाना है, उन्होंने कैसे मार्क्स देने हैं, पूरा का पूरा मार्किंग सिस्टम भी पता था. ऊपर से आपके पास इतने सारे टूल्स थे, आप समझ सकते थे पिछले साल का कौन टॉपर है, इस साल का कौन टॉपर रह सकता है और कौन से क्वेश्चंस आएंगे. सो एवरीथिंग कुड बी प्रेडिक्टेड. प्लस प्रोफेसर्स हमारे साथ आजकल यूनिवर्सिटी में बहुत फ्रेंडली होते हैं. सो हमारे पास बहुत सारा कॉन्फिडेंस आता है कि हम सब जान सकते हैं, हम सब जान लेते हैं, बात कर सकते हैं. बट जब आप नए ऑफिस में आए, आपको नहीं पता चलता कि मैं क्या काम करूँगा तो अच्छा लगेगा, मैं कितना बोलूँगा तो अच्छा लगेगा, ये अच्छा काम करना क्या होता है, मैं टॉप पे कैसे आऊँगा, ये लोग जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ये कैसे कर पा रहे हैं. अल्टीमेटली कुछ भी प्रेडिक्टेबल आपके सामने होता नहीं है. सो अनप्रेडिक्टेबिलिटी से आप अपना कॉन्फिडेंस लूज करते जाते हो. पर यस, कॉन्फिडेंस लूज अनप्रेडिक्टेबिलिटी से करते रहना कोई अच्छी बात तो नहीं. इट इज़ नॉट जस्ट दैट यू डोंट नो हाउ टू वर्क, इट इज़ जस्ट दैट आप इस सब एनवायरनमेंट से फेमिलियर नहीं हो. अनफेमिलियर होना इज नॉट दैट यू विल ड्रॉप योर कॉन्फिडेंस. फेमिलियर होने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एंड फेमिलियर होने के लिए आपको टाइम चाहिए. सो जब टाइम बीतेगा, आप फेमिलियर हो जाओगे तो कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे. सेकेंड बात करते हैं मेंटल प्रेशर की. अब होता क्या है, जब हम न्यू जॉब में जाते हैं, न्यू इन्वायरमेंट में जाते हैं, हम खुद को खुद का प्रेशर दे देते हैं. मैंने सही बोला, मैंने नहीं बोला, मैं टाइम पे पहुंच गया था, मैं सही खड़ा था, मैंने उससे बात कर ली तो क्या होगा, उसने मेरे से बात कर ली तो क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन पूछना सही था, क्या मैंने मेल ठीक लिखी थी, क्या मैंने मैसेज का रिप्लाई ठीक किया था. इतना ज़्यादा प्रेशर, और टकाटक आपका जो यहाँ पे ब्रेन है वो चलता रहता है. तो एक्चुअली आप नई जॉब में 2 काम कर रहे हैं. एक तो काम कर रहे हैं, एक सारा दिन खुद को जज कर रहे हैं कि मैंने ये सही करा या ये गलत करा, मैं क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रही, मैं उसके जैसे क्यों नहीं बन पा रही, मैं पीछे तो नहीं रह जाऊंगी, मुझे तो कुछ पता नहीं है. तो इतनी ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस से होता क्या है, आप घर जाके ज़्यादा थकान फील करते हो. इट इज़ नॉट द फिजिकल थकान, द फिजिकल फटीग यू हैव, इट इज़ द ऑल इमोशनल स्ट्रेस, एंड आपको लगता है आज बहुत ही काम कर लिया. इस सारे प्रेशर से कुछ नहीं होता. इस प्रेशर से आप अच्छा काम नहीं कर सकते. अच्छा काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? क्लैरिटी. इमोशनल सेफ्टी. ड्यूरिंग आवर स्कूल एंड कॉलेज बहुत सारे लोग हमें जानते होते हैं.
हमारे साथ पढ़ते हैं एंड ओवर द टाइम हमारे साथ इमोशनल बॉन्ड होता है, फ्रेंड्स होते हैं, पीयर ग्रुप होता है, टीचर्स होते हैं, नहीं तो कोई ना कोई तो पूछ ही लेता है, सब ठीक है। बट येस, कॉर्पोरेट में जाते सार आपको ऐसा कुछ नहीं मिलता। आप इतनी ज़्यादा इमोशनल स्टेबिलिटी और इमोशनल सेफ्टी से निकलकर बिल्कुल वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ कोई नहीं जानता। अब करना क्या है? करना कुछ नहीं है। आप इमोशनल सेफ्टी किसी से मांग नहीं सकते, बट इमोशनल सेफ्टी बिल्ड कर सकते हो, राइट? उसके लिए एक सिंपल न्यूट्रल इंसान ही बहुत है आपकी ऑफिस स्पेस में आसपास, जिससे आप आराम से बात कर पाओ। क्या मिस्टेक्स आपने पहले 90 दिन में बिल्कुल नहीं करनी? समझ नहीं आया फिर भी हाँ बोल दिया, अपने सीनियर्स को अपने साथ कंपेयर किया, अपने आप को बार बार जज किया, एंड यस, कंफ्यूज होने पर हम साइलेंट ही रह गए, हर चीज को पर्सनल ले लिया और बहुत बार ओवर वर्क किया ताकि हम अपनी वर्थ को प्रूव कर पाएं। ये सब मिस्टेक्स आपने बिल्कुल नहीं करनी। सो क्या करना चाहिए? अब मैंने ये तो बताया कि क्या नहीं करना, क्या करना चाहिए, तो ये है उसके लिए टिप्स। स्टार्टिंग में स्लो होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एंड ओके है। प्लीज़ अपने आप को रोज़ रोज़ मत नापें, अपने आप को मंथली नापें। जब भी कंफ्यूज्ड हो, जब भी कुछ चीज़ अनक्लियर हो तो पूछें। ये मत सोचें कि पूछने से मैं छोटा लग जाऊंगा या फिर मैं इनकैपेबल लग जाऊंगा। सब डाउट्स एक साथ नोट करें एंड ज़रूर टाइम लेकर अपने सीनियर से बात करके उसको क्लियर करें। जैसे मैंने पहले भी बताया, क्लैरिटी से ही आपका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक। आप फर्स्ट 3 महीनों में कुछ परफॉर्म करने नहीं आए हो, आप एक्चुअली समझने आए हो। स्लोइंग डाउन इज ओके। आपका एडजस्टमेंट को वो ज़रूर फोकस करेंगे, आपकी कैपेबिलिटी बाद में चेक करेंगे, क्योंकि एडजस्ट होके सरवाइव करना पहले 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये कर गए तो समझ लीजिए आपको सारी गेम समझ में आ गई, और जब शुरुआत अच्छी होगी तो एक लंबी दौड़ के लिए आप तैयार होंगे और आपकी लॉन्जेविटी इन योर करियर बड़ी ही स्ट्रांग हो जाएगी। ऐसे सारे वीडियोस जो आपको रिलेट करते हैं एज जेन ज़ी एंड योर लाइफ इन कॉर्पोरेट सिनेरियो एक्चुअली बहुत हेल्प करने वाले हैं आपको इस पूरी सारे सिस्टम को समझने में। फिर मत कहना कि हमने बताया नहीं, और फिर मत कहना कि मैं सर्वाइव नहीं कर पाया, क्योंकि सबसे पहले सर्वाइव करें, बाद में रेवोल्यूशन लेके आएं। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के रखें, एंड यस, उन सबके साथ शेयर करें जो एक्चुअली कॉर्पोरेट में अभी एंटर करे हैं या करने वाले हैं, एंड देन यू आर जेन ज़ी।